हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको एक नौकरी के बारे में बताने वाले हैं। क्योंकि अक्सर पढ़े लिखे जो युवा होते हैं आज के समय में, हर युवाओं का एक अलग ही नौकरी पाने का जो जज्बा होता है, वो नौकरी जो है उस नौकरी का नाम है आर्मी। यानी कि हर युवा आज आर्मी में जाना चाहता है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो, अर्धसैनिक बल, या फिर जो मेन आर्मी ही होती है, चाहे वो आर्मी ही क्यों ना हो। कहने का अर्थ है कि हम आज आपको आर्मी के बारे में बताने वाले हैं कि आर्मी की जो जॉब है, ये जॉब एक तो खुली भर्ती होती है। खुली भर्ती अभी फैजाबाद की आई नहीं है। आज हम अक्टूबर यानी 10 अक्टूबर को ये वीडियो बना, 10 अक्टूबर 2020 को ये वीडियो बना रहे हैं। अभी तक सिद्धार्थनगर की रैली नहीं आई है, जो कि अमेठी ARO फैजाबाद में होता है। लेकिन हम जो आर्मी यानी कि SSC GD के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि वो भी आर्मी का ही एक ग्रुप होता है, उसको हम SSC GD बोलते हैं। SSC GD शार्ट सर्विस कमीशन जनरल ड्यूटी, SSC GD इसका फुल फॉर्म होता है। अब यहां देखते हैं SSC GD के बारे में। ये भी अपने आप में एक आर्मी ही है। अपने आप में आर्मी का मतलब क्या होता है कि ये अर्धसैनिक बल है। इसे हम अर्धसैनिक बल बोलते हैं। और इसमें होता क्या क्या है, इसमें सबसे पहले होता है BSF के बाद में होता है CISF के बाद होता है CRPF के बाद में होता है SSB, और SSB के बाद में जो होता है ITBP के बाद जो होता है ARA यानी असम राइफल। उसके बाद में होता है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उसके बाद में SSF स्पेशल फोर्स, यानी कि जिससे ब्लैक कमांडो बनते हैं। अब मानते हैं कि ये जो फोर्सेस हैं, यहां पर एक बार हम देख लेते हैं। BSF, CISF, CRPF, SSB, NIA, AR, SSF, ये 7 प्रकार की नौकरी, यानी नौकरी एक ही है, 7 प्रकार के पोस्ट SSC GD के अंतर्गत आते हैं। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन 10, यानी कि आपको 18 साल से एबव होना जरूरी है, और आप में कम से कम 10 में कक्षा 10 मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि अब इसके बाद देखते हैं, इसके अलावा ये तो हो गई आपकी पढ़ाई क्वालिफिकेशन, इसके अंदर जो नौकरी आती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं जो फिजिकल एलिजिबिलिटी होती है, यानी कि आप जो है फिजिकल उसके यानी शारीरिक रूप से SSC GD के लिए पैरामिलिट्री फोर्स के लिए तैयार हैं या नहीं। इसमें जो है हाइट, चेस्ट और रनिंग की हम बात करते हैं, रेस की बात करते हैं, तो किसका कितना होता है ध्यान दीजिएगा। ये जो हम बता रहे हैं ये रियल में है। अभी इसकी वैकेंसी आई नहीं है, लेकिन खुशखबरी है कि वैकेंसी आई नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी आई नहीं है, इन फ्यूचर आने वाली है। भविष्य में इसकी वैकेंसी 2021 के मार्च में वैकेंसी आएगी। और 2021 के मार्च में वैकेंसी कैसे आएगी हम बता रहे हैं, क्योंकि ये चीज SSC GD हर साल SSC GD और SSC UPSC इन दोनों का जो है अलग अलग एक कैलेंडर जारी होता है। जो कैलेंडर जारी होता है वो कैलेंडर UPSC का भी जारी हो चुका है, SSC का भी जारी हो चुका है। तो SSC का जो कैलेंडर जारी हो चुका है, लास्ट में जो तीसरा या चौथा ऑप्शन होगा उसमें आप जाके देखेंगे तो उसमें जो है वो SSC GD इसके बारे में दिया हुआ है। इसका एग्जाम अगस्त तक होगा। फॉर्म इसके जो अप्लाई होंगे वो 2021 के मई में अप्लाई होंगे। और वैकेंसी जो है, एक वैकेंसी यानी कि वैकेंसी पेपर में जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है ना, तो मार्च में आएगा वो, यानी कि मार्च 2021 इसमें नोटिफिकेशन आएगा। और इसके जो फॉर्म अप्लाई होंगे वो मई तक होंगे। जो इसका एग्जाम होगा वो अगस्त में होगा। एग्जाम अगस्त में होगा। यानी कि आर्मी में जाने वाले, आर्मी की चाह रखने वाले जो युवा हैं, वो इन तीनों चीजों पर ध्यान दीजिए। फॉर्म अप्लाई, एग्जाम और वैकेंसी कब आएगी। अब देखते हैं कि मेल हो या फीमेल हो, उनके लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी कितनी होती है। फिजिकल एलिजिबिलिटी यहां ध्यान दीजिएगा। अगर मेल हैं, यहां सबसे पहले हम देखते हैं हाइट,
चेस्ट और रेस। रेस आसान होता है, पैरामिलिट्री फोर्स जो होते हैं इनका जो रेस होता है वो आसान होता है, क्योंकि एक होता है जो आर्मी का जो रेस होता है 1.6 km बोल सकते हैं, यानी कि 1600 मीटर। 1600 मीटर की जो रेस होती है इसको आपको निकालना होता है 5 मिनट। वैसे लिखने को तो कुछ और ही लिखा होता है, लेकिन मान लेते हैं कि अगर आपका जो रेस है वो 5 मिनट तक आ रहा है, ठीक है, तो 1600 मीटर 5 मिनट से कम में, यानी 4:50 तक आप उसको क्रॉस कर डालिए, ठीक है। 4:50 तक अगर आप निकाल ले रहे हैं, 4 मिनट 50 सेकंड तक आप इसको निकाल ले रहे हैं, तो समझिए कि रेस आपकी निकल जाएगी। यानी कि 1600 मीटर निकालने में 4 मिनट 50 सेकंड यानी 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट तक का समय आपको लगना चाहिए, यानी कि आर्मी की नौकरी पाने में, 1600 मीटर जाने में। आप ये मत देखिए कि हाईएस्ट 1600 मीटर जो है वो 5:45 दिया हुआ, 5 मिनट 45 सेकंड देने से कुछ नहीं होता है। केवल आप 5 मिनट को ही ध्यान दीजिए कि हम 5 मिनट में 1600 मीटर निकाल लेंगे तो हम इसका रेस निकाल सकते हैं। आप देखते हैं ये 1600 मीटर 5 मिनट में, इसका मतलब क्या होता है कि 1 किलोमीटर 4 मिनट से भी कम में, 3 मिनट के आसपास। लेकिन यहां क्या होता है, यहां जो हाइट होती है, यहां लिखते हैं मेल यानी पुरुष, फीमेल यानी स्त्री। यहां पर जो होता है मेल की हाइट, हम हाइट की बात करें, हाइट कितनी होती है, चलिए हाइट कितना लिया जाता है, तो हाइट जो है, अगर यहां मेल फीमेल में 2 ऑप्शन और है, वो 2 ऑप्शन ये हैं कि आप ये, दरअसल अपने यहां आरक्षण की भी तो बात होती है, तो देख लेते हैं आरक्षण में क्या क्या होता है। सबसे खतरनाक चीज तो आरक्षण ही है। जो आरक्षण है देखते हैं, मेल और फीमेल आरक्षण का भी कैटेगरी बना लेते हैं। तो मेल में जनरल, ओबीसी और एससी होना चाहिए, यानी कि जनरल, ओबीसी और एससी, इनके लिए ये कॉलम हो जाएगा, और एसटी के लिए स्पेशल कॉलम है, इनके लिए तो अलग ही आरक्षण होता है। देखते हैं एसटी। अब इसके बाद में फीमेल में भी सेम कंडीशन, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। चलिए देखते हैं भाई, गवर्नमेंट का रूल है आरक्षण तो आरक्षण, हम कौन होते हैं कॉलम ना देने वाले। यहां देखिए, यहां जो है हाइट के बाद चेस्ट, उसके बाद रेस। अभी नॉर्मली यहां सबके समझ में आ जाएगा कि एक आरक्षण जनरल में और मिलता है, क्योंकि यहां भी मेंशन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जब इसकी वैकेंसी आए तो उसे मेंशन हो। जनरल कास्ट के लिए ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी जनरल कास्ट में उसे 10% तक आरक्षण मिलता है। अब यहां पर देखते हैं हाइट जो है, मेल यानी पुरुष, अगर वो जनरल कास्ट के हैं, ओबीसी के हैं, एससी के हैं, पुरुष, उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर। एक 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर वो एसटी के हैं तो 165 सेंटीमीटर। पुरुष, ये दोनों पुरुष 170 सेंटीमीटर, जनरल, ओबीसी, एससी पुरुष, और एसटी के 165 सेंटीमीटर पुरुष होने चाहिए। हाइट की बात मैं बता रहा हूं। फीमेल, अगर वो जनरल, ओबीसी और एससी की फीमेल हैं तो 157 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर। लेकिन अगर एसटी की हैं तो 155 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगर हम चेस्ट की बात करते हैं तो फीमेल में चेस्ट NA, लेकिन अगर हम पुरुष की बात करते हैं तो 80 से 85 सेंटीमीटर, 80 से 85 सेंटीमीटर।
अगर जनरल ओबीसी एससी के हैं तो 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, यानी कि नॉर्मल 80 और फुलाव के बाद 5 सेंटीमीटर और बढ़ना चाहिए। नॉर्मल अगर आपका 85 है तो फुलाव के बाद 5 सेंटीमीटर बढ़ना जरूरी है, यानी कि 5 सेंटीमीटर फुलाव के बाद बढ़ना ही बढ़ना है। देखते हैं इसके बाद एसटी की बात करते हैं तो इनका 76 से 80 है, 76 से 80 सेंटीमीटर, यानी 76 से 80 सेंटीमीटर इनका होना चाहिए। रेस की बात करते हैं तो अब आई बात रेस की। रेस यानी कि 5 किलोमीटर, रेस जो है 5 किलोमीटर, थोड़ा यहां बड़ा लिख देते हैं, 5 किलोमीटर रेस जनरल ओबीसी और एससी के लिए 5 किलोमीटर रेस 24 मिनट। कितने मिनट में? 24 मिनट। सेम कंडीशन एसटी के लिए भी, लेकिन देखते हैं 5 किलोमीटर इनका भी 24 मिनट। रेस में कोई आरक्षण नहीं, कोई बात नहीं है। देखते हैं अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो जनरल ओबीसी एससी, जनरल ओबीसी और एससी की फीमेल यानी कि महिला हैं, लेडीज, तो 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर इनकी बात है। 1600 मीटर इन 8.5 मिनट, 8.5 मिनट। यानी कहने का अर्थ क्या है कि ये जो है 1600 मीटर का रेस 8.5 मिनट में, यानी अगर 1 मिनट में 200 मीटर, 1 मिनट में 200 मीटर अगर क्वालिफाई करें तब भी इनका 8.5 मिनट यानी 8 ही मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, इनका 30 सेकंड बच जाएगा। अगर हम एसटी की बात करते हैं तो सेम कंडीशन 1.6 km, ये भी 8.5 मिनट में, यानी इसमें बहुत ही ज्यादा आराम, यानी 1 पॉइंट, ऐसे देखते हैं कि लेडीज की जो रेस है 1.6 यानी 1600 मीटर, 1600 मीटर कितने में? 8 मिनट, मान लेते हैं 8 ही मिनट, यानी कि 200 मीटर 1 मिनट में, 1 मिनट में 200 मीटर। इसी जगह पे अगर हम पुरुष का देख लेते हैं तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में, यानी 24 मिनट, 4 मिनट से ज्यादा। 1 किलोमीटर 1000 मीटर को 4 मिनट से ज्यादा, 4 मिनट 40 सेकंड के आसपास। कहने का अर्थ है 5 चौके 20, यानी इनको 1 मिनट में 5 चौके 20, ठीक है। मान लेते हैं कि 5 मिनट में 1000, तो सेम वही है, बशर्ते 1 मिनट में ये भी 200, लेकिन है क्या, इनको कम दौड़ना पड़ेगा, इनको ज्यादा। इनके लिए स्टेमिना, यानी पुरुष के लिए स्टेमिना होने की जरूरत है, लेकिन लेडीज जो हमको 1600 मीटर है आराम से निकल सकता है, लेकिन पुरुष जो है हमको 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए उतनी स्टेमिना चाहिए। किसी का पेट दर्द करने लगेगा, किसी को थकान महसूस होने लगेगी, किसी का सांस फूलने, यानी कि 5 किलोमीटर का जो रेस है उसको बनाने के लिए सबसे पहले स्टेमिना की जरूरत होती है, बिना स्टेमिना के नहीं निकलेगा। इनको भी स्टेमिना की जरूरत होती है, फीमेल को भी, लेकिन क्या है 1600 मीटर थोड़ा आसान है। अगर इसको आप निकलना चाहते हैं तो आसानी से निकल जाएगा। तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आप जाकर के sarkariresult.com या सीधे sscgd.ssc.nic.in ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप जाकर के इसका कैलेंडर डाउनलोड करके और नीचे से तीसरा चौथा ऑप्शन आप देख सकते हैं, जिसमें से आपको सबसे लास्ट में तीसरे चौथे ऑप्शन में SSCGD यही दिखाई देगा, और आप इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो। चलिए हम इसी के साथ अपना वीडियो खत्म कर रहे हैं। अगर आपको आर्मी में जाना है तो आप ssc.nic.in पर एक बार जाकर के क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद वहां से देखें कि ये चीज सही है या ये चीज गलत है। आने वाली चीज है, हो सकता है कि थोड़ा सा 1 महीने 2 महीने आगे हो जाए, लेकिन आएगी तो जरूर। पिछले साल अभी आई थी 2018 में, और उसी की बेस पे हम 2021 का भी मैं फिजिकल जो बताया हूं वो बताया, लेकिन EWS के बारे में अभी यहाँ पर 2018 में कुछ भी नहीं था, लेकिन हो सकता है कि 2021 की वैकेंसी में EWS के बारे में भी आ जाए। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।